ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के इस सुहावने सफर पे चौथे दिवस पर पुनः स्वागत है। सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान वाच। चलिए आज एक नई प्रेरणा के साथ, एक नई सीख के साथ स्वयं परमात्मा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, गीता ज्ञान के माध्यम से उस प्रेरणा को प्राप्त कर हम अपने जीवन में उसे धारण करने का प्रयास करेंगे। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, कर्म की गुह्य गति अति ज्ञान है। इसे ना ही कोई पंडित जानता है और ना ही कोई विद्वान जानता है। इसीलिए इस कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान तुम मुझसे ही प्राप्त कर। यहाँ पे एक अर्जुन की बात नहीं हो रही है, हम सभी अर्जुनों को भगवान ये कह रहे हैं कि अगर कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान से ही प्राप्त कर सकते हैं। आज मनुष्य कर्म भ्रष्ट हो चुका है, धर्म भ्रष्ट हो चुका है। आज चारों तरफ अधर्म का बोलबाला चल रहा है। तब भगवान आते हैं और कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान परमात्मा अपनी गीता ज्ञान के माध्यम से हमको सुनाते हैं। और इसी परमात्मा ज्ञान को ही हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी हमारा कर्म जो है श्रेष्ठ बन जाता है। देखिए, संसार में दो बातों की गुह्य गति बताई गई है, एक तो समय और दूसरा कर्म। इन दोनों का आपस में परस्पर गहरा संबंध है और साथ साथ इनका हमारे जीवन के साथ, हमारे पिछले जन्म के साथ गहरा संबंध है। हम तो सभी जानते हैं, हम सभी आज ये जान रहे हैं कि संसार का कोई भी कार्य कारण और परिणाम अर्थात कर्म और फल से बंधा हुआ है। आज जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसके पीछे अवश्य कोई कारण है और साथ साथ उसके पीछे कोई ना कोई परिणाम भी अवश्य है। इसलिए आज विज्ञान भी क्या कहता है, विज्ञान भी क्या कह रहा है, आघात और प्रत्याघात परस्पर विरोधी और समान, एक्शन एंड रिएक्शन
आर इक्वल एंड अपोजिट। कितनी अच्छी बात विज्ञान हमें सिखाता है कि कारण है तो परिणाम भी है, कोई भी कर्म ऐसा ही नहीं हो रहा। मनुष्य को अगर जीवन में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर उठता है जीवन के लिए तो वो है कर्मों को लेकर, कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ये सारी बातें मनुष्य के मन में आता है। तो इसी का आंसर, इसी का उत्तर परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से हम सभी अर्जुनों को प्रदान करते हैं। हमारे अनेक महात्माओं ने भी हमको गीता ज्ञान की प्राप्ति करवाई, लेकिन उस ज्ञान को हमने प्राप्त नहीं कर पाए। फिर भी आज हमारे जीवन में ये उलझन है कर्म को लेकर। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उनका बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा था। प्रवचन की जैसे ही समाप्ति हुई उसके पश्चात उनके पास एक परिवार वाले आए। उन्होंने कहा कि हम आपका प्रवचन अपने घर में करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत आध्यात्मिक विचार वाले व्यक्ति लोग रहते हैं, वो भी इस प्रवचन का लाभ उठा ले। तो उन्होंने कहा ठीक है। परिवार वालों ने पूछा, अगर शाम का समय अगर आपका फ्री है, आप अगर शाम के समय में अगर फ्री हो तो आप शाम को आइए। उन्होंने समय का निर्धारण कर दिया कि 7 से 8 बजे मैं आऊंगा। दूसरे दिन वो समय से पहले ही उनके घर में पहुंच गए। जैसे दरवाजे की घंटी बजी, परिवार से कोई सदस्य उठ के आया, दरवाजा खोला तो देखता है, आश्चर्य हो जाता है, तो समय से पहले आ चुके हैं। जब वो व्यक्ति बाहर से जब अंदर आता है तब देखता है सारे परिवार वाले लोग बाहर अंदर में बैठकर टीवी देखते रहते हैं। जैसे ही माता पिता आते हैं, उस व्यक्ति को अंदर बुलाया जाता है तो माता पिता अपने बच्चे की ओर इशारा करते हैं, कहते हैं कि टीवी बंद करो। लेकिन बच्चा क्या करता है, नहीं करूंगा। आजकल तो बच्चे का भी हाल नहीं है, एक बार में तो बात सुनते ही नहीं। उसी प्रकार वो भी बच्चा क्या कहता है, मैं नहीं करूंगा बंद। माता पिता बार बार रिक्वेस्ट करते, कम से कम आवाज कम कर दे। वो बच्चा फिर आवाज कम करता है। अब उस व्यक्ति के सामने ये कंडीशन आ गया कि टीवी भी वहीं पे चल रही है, प्रवचन भी उसको वहीं पे करना है। सोचता है कैसे होगा, लेकिन फिर भी वो सहन कर लेता है, अपना प्रवचन करना शुरू करता है। अब इसी बीच में क्या होता है कि परिवार का एक छोटा बच्चा जो 14 साल का है, उस व्यक्ति के पास आता है और कहता है, मैं आपसे एक बात कहूं। तो व्यक्ति कहती है, हाँ बोलिए, क्या है। आप थोड़ी देर चुप रहेंगे। सोचिए, जिस व्यक्ति को घर पर प्रवचन करने के लिए बुलाया गया है, उसको पुनः क्या कहा जा रहा है कि आप थोड़ी देर चुप रहेंगे। उसको कैसा फील होगा, थोड़ा आश्चर्य खाएगा। उसी प्रकार वो व्यक्ति भी आश्चर्य खाता और कहता है, लेकिन क्यों। वो बच्चा कहता है कि आज जिस टीवी पे जो धारावाहिक चल रही है, जो सीरियल चल रहा है, इसका लास्ट एपिसोड है और ये बहुत अच्छी सीरियल है, इसीलिए हम सारे परिवार वाले बैठ के उसको देख रहे हैं। इसलिए आप थोड़ी देर आप शांत रह जाइए, फिर पुनः हम आपका प्रवचन सुनेंगे। और वो व्यक्ति भी क्या करेगा, जिस घर पे आया है उसकी बात तो माननी पड़ेगी। वो भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है भाई। अब सारे परिवार वाले उठते हैं और कहाँ पे जाके बैठ गए, जहाँ पे टीवी चल रहा है। सारे के सारे बैठ के टीवी देखना शुरू करते हैं। अब टीवी में ऐसा सीन दिखाई दे रहा है कि देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो इधर व्यक्ति जो रहता है सोचता है, ऐसा क्या इस सीरियल में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इन्होंने मुझे चुप करवा दिया। मैं भी जाके थोड़ा देखता हूं। उनके अंदर भी जिज्ञासा पैदा होती है। जैसे ही वो जाकर देखते हैं तो सीन चलते रहता है, एक व्यक्ति को बहुत सामने वाला व्यक्ति पीट रहा है और इधर परिवार वाले उस सीन को देख के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन व्यक्ति क्या करता है उसको समझ नहीं आता है। वो टीवी को देखता है, पुनः फिर उन लोगों को देखता है। हंसने वाली तो कोई बात नहीं है।
फिर भी इतना मुस्कुरा रहे, इतना हंस रहे हैं। उसके पश्चात जब सीरियल का एंडिंग हो जाता है, धारावाहिक समाप्त हो जाती, तो सारे परिवार वाले उठते और कहते अरे वाह, बड़ा अच्छा एपिसोड था, बड़ा अच्छा सीरियल था। तो व्यक्ति सोचता है, उस बच्चे को बुलाकर कहता है इधर आओ। व्यक्ति उस बच्चे को बुला के कहता है अभी अभी तुम लोगों ने ये जो सीरियल देखा, इसमें ऐसी क्या खास बात थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो बच्चा बोलता है कि देखो, आपने शुरू से लेकर अंत तक ये सारे एपिसोड नहीं देखे हुए थे, हमने देखा था, इसलिए हमको पता था कि ये सामने वाला व्यक्ति इसको क्यों पीट रहा है। ऐसा बोलता हुआ निकल जाता है। तो व्यक्ति सोचता है, विचार करता है कि बच्चे ने छोटी सी बात बता के गया है, लेकिन अगर सोचा जाए तो मुझे बहुत गहरी बात बता के गया है। क्योंकि आज क्या हो रहा है, हमारे साथ भी यही हो रहा है, हम भी सीन देख रहे हैं। किसी की हमारे सामने पिटाई हो रही है, हम सोचते क्यों मार रहा है, हम सामने वाले व्यक्ति को बुरा समझते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि उनके बीच में हुआ क्या है, कौन से दृश्य का संबंध वो आज इस दृश्य में दिखाई दे रहा है। वो समझता है और कहता है कि संसार भी तो ऐसा ही नाटक है, जो आज हमको भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे साथ भी जो कर्म चल रहा है, ये आज हम वर्तमान को ही देखते हैं, लेकिन भविष्य भूतकाल को नहीं देखते हैं। और भूतकाल में जो हुआ है उसी का परिणाम जो है आज हमको मिल रहा है, ये ज्ञान हमको नहीं है। हम भी इस विशाल नाटक में अनेक जन्म लिए हैं और अनेक जन्म में अनेक एपिसोड किए हैं, आज उसका ज्ञान नहीं है हमें, इसलिए तो आज हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम उदास हो जाते, परेशान हो जाते हैं, और हमारे मन में एक विचार आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर हमारा ध्यान भगवान की ओर भी जाता है, कहते हैं भगवान तू ही मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन अगर हमारे अनेक जन्मों के दृश्य अगर हमारे सामने आ जाएंगे, एपिसोड अगर सामने आ जाएंगे, और उस एपिसोड के साथ इस वर्तमान के एपिसोड को अगर हम मिलाएं, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ये सब कुछ, उसका कारण भी और परिणाम भी हमको समझ आ जाएगा। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि सभी मनुष्य की आत्मा के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई परिणाम भी अवश्य निकलता है। भगवान भी गीता में अर्जुन को ये बात समझाते कि अर्जुन, ये कर्मों की गुह्य गति बहुत गहन है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। अगर समझेगा नहीं तो कर्म के बंधन से छूट नहीं पाएगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करें। तो चलिए हम भी कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करें। एक सुंदर सा उदाहरण लेते हैं कि कोई धरती है, कोई जमीन है, कोई धरनी है, वहां पे हम बीज बोया, बीज बोते हैं, हमने वो कार्य किया, वो कर्म है, उसमें हमने पानी डाला, खाद डाला, उसकी परवरिश की, वो धीरे धीरे वो क्या बनता है, पौधे का रूप लेता है। फिर पुनः वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो विशाल वृक्ष बन जाता है। वृक्ष बनता है तो उसमें फल भी होते हैं। अब उस फल को हम तोड़ते हैं, ये भी कर्म है। बीज बोना भी कर्म है और फल को तोड़ के खाना भी क्या हुआ, कर्म हुआ। दोनों में कोई अंतर है या नहीं, क्या कहेंगे? बीज बोना भी कर्म और फल को तोड़ के खाना ये भी कर्म। ये दोनों कर्म कौन कर रहा है? मैं खुद कर रही हूं। लेकिन दोनों कर्म में अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। यही कर्मों की गुह्य गति भगवान समझाते हुए कहते हैं कि बीज बोया ये श्रेष्ठ कर्म है, उससे बहुत सारे फल की प्राप्ति हुई, लेकिन उस फल को तुमने तोड़ के खाया, संतुष्टि मिली, खुशी मिली, फिर
फिर वो वहीं पे समाप्त हो गया। उसका कोई दूसरा फल नहीं प्राप्त होता है, वो कहलाता है अकर्म। फिर भगवान क्या कहते हैं? विकर्म। जब हम विकारों के वशीभूत होकर, आसक्तियों के वश होकर जो बुरे कर्म करते हैं, विकृत कर्म करते हैं, वो विकार कहलाता है, विकर्म कहलाता है। सामाजिक जीवन में जब रहते हैं तो भगवान कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं और ज्ञान देते हुए बताते हैं कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखने वाला मनुष्य ही बुद्धिमान है। कैसे? बीज बोना कर्म है, अच्छी बात है, श्रेष्ठ कर्म हमने किया, फल की प्राप्ति भी हमको हो गई। अब उस फल को हमने तोड़ के खाया, ये अकर्म है। लेकिन फल को तोड़ के खाने के पश्चात उस बीज को कहीं पे फेंक नहीं देना है, उस बीज को पुनः रोपित करना है ताकि वो बीज पुनः विशाल वृक्ष का रूप धारण करे, परिवर्तन हो उसमें, उसमें पुनः फल लगे। और उस फल को जरूरी नहीं है कि मैं ही खाऊं, उसको कोई भी खा सकता है। कामना का त्याग, मुझे ही प्राप्त हो, मुझे ही मिले, ये जो कामनाएं हमारे अंदर में आती है उसको हमको त्यागना है। निस्वार्थ भाव से उस कर्म को करना है। उस फल को कोई भी खा सकता है, आने वाला जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी खा सकती है। मैंने कर्म किया, बीज बोया, फल तोड़ा, फल तोड़ने के बाद उस बीज को पुनः रोपित किया, रोपित करने के पश्चात जो फल की मुझे पुनः प्राप्ति हुई, उस फल को मैं अकेले नहीं, सर्व मनुष्यात्मा खा रहे हैं निस्वार्थ भाव से। लेकिन आज हमारे मन में क्या रहता है? अगर मैंने इस कार्य को मैंने किया है तो इसका फल भी किसको मिले? मुझे। आज ये मनुष्य आत्मा की धारणाएं बन गई है। अगर मैंने इसमें इतनी मेहनत की है तो केवल और केवल मेरा अधिकार है और किसी का नहीं है। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, उनकी 3 बहू थी। तीसरी बहू जो थी नई नई आई थी। तीसरी बहू को कुछ भी ज्ञान नहीं था कि घर में क्या है, कैसा नियम चलता है। ससुर जी ने कहा, सेठ जी ने कहा अपने दोनों बहुओं को, इस तीसरी बहू को घर का नियम बताओ, सारा अनुशासन बताओ, क्या चलता है क्या नहीं चलता है। दोनों बहू गए तीसरी बहू के पास, उन्होंने बताया, घर के सारे नियम बताए, साथ साथ ये भी बताया कि हमारे घर पे दान पुण्य नहीं चलता है। ससुर जी का नियम है कि यहाँ पे कोई दान पुण्य का कार्य नहीं चलता। लेकिन जो तीसरी बहू थी वो कौन से घर से आई थी? जहाँ पे बहुत दान पुण्य चलता है। उनके पिताजी ने उनके अंदर संस्कार डाला था कि दान करो, पुण्य करो, श्रेष्ठ कर्म करो। लेकिन यहाँ दान नहीं करना है। बहू ने भी सुन लिया, कुछ बोला नहीं। 7-8 महीने हो गए। जब महीना बीता तब अचानक एक दिन एक भिखारी आता है घर के द्वार पे, आंगन पे, और वो ये कहता है कि मैं 3 जन्मों का भूखा हूं, कोई मुझे सूखी रोटी खिला दो। बार बार ये बात कहते हैं, कोई सुन नहीं रहा है। वहीं ऊपर में छोटी बहू, तीसरी जो बहू थी, बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। इस बात को सुन लेती है कि कोई भिखारी आया है और कह रहा है कि हम 3 जन्मों से भूखे हैं, कोई मुझे सूखी रोटी खिला दो। बहू बात को सुनती है और क्या कहती है कि हम भी बासी रोटी खाते हैं और कल उपवास रहेंगे। ससुर जी नीचे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अचानक उनके कानों पे ये बात पहुंच जाती है और गुस्सा हो जाते हैं। क्या कह रही है बहू कि हम बासी रोटी खाते हैं और कल उपवास रहेंगे? कब हमने इसको बासी रोटी खिलाया? कब हमने इसको उपवास रखवाया? भिखारी तो चला गया वहां।
ससुर जी का व्यवहार बड़ा क्रोधी हो जाता है। बहुत गुस्से में आकर बोलते हैं कि हमने कब इसको बासी रोटी खिलाया, कब इसको उपवास रखवाया हमने। आज ये भिखारी को कह रही है, कल समाज वालों को कहेगी, तो हमारा नाक कटेगा। हम ऐसी बहू को रखने वाले नहीं हैं। तुरंत उनके पिताजी के पास फोन चला गया। पिताजी को फोन करने के बाद कहा कि तुम आओ और अपनी बेटी को लेके चले जाओ, हम उसको रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो तो हमारे नाक को कटाने के लिए तुली है। पिताजी भी समझदार थे, जानते थे कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी, जरूर कोई ना कोई धोखा हुआ है। पिताजी समझदार थे, इसलिए तुरंत बेटी को लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं। ये पहले के पिताओं की बात है। आज के पिता के पास अगर फोन चला गया तो अहंकार में आते और क्या करते हैं, आ जाते हैं अपनी बेटी को लेने के लिए। लेकिन उस पिता ने ऐसा नहीं किया। पहले पंच होते हैं, पंच के पास गए, पंचों के पास जाके अपनी बात रखी और कहा, ऐसी ऐसी बात है, आप तो जानते हो मेरी बेटी बड़ा समझदार है, वैसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे ससुर जी का नाक कटे। मेरा विश्वास सही है, आप भी जानते हो। पंच भी कहते हैं, नहीं ये तो बात सही है कि आपकी बेटी समझदार है। तो उनके पिताजी कहते हैं कि आप उनके ससुर जी से बात करिए, थोड़ा समझाइए आखिर बात क्या है। इस तरीके से अचानक घर ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं, थोड़ा समझाइए उनको। पंच क्या करते हैं, उनके ससुर जी को फोन करके तुरंत बुलाते हैं। ससुर जी आते हैं, पंच उनसे पूछते हैं क्या बात है। ससुर जी पुनः क्रोधित होकर कहते हैं कि इनकी बेटी कहती है भिखारी आया था और उनको ये कह रही थी कि हम बासी रोटी खाते और कल उपवास रहेंगे। आप इनसे पूछिए ना, इनकी बेटी को हमने कब बासी रोटी खिलाया और कब उपवास रखवाया। या आज भिखारियों के पास गई, कल वो समाज के पास कहेंगी, सगे संबंधी आएंगे उनके पास कहेंगे, इससे तो हमारी बदनामी होगी ना। हम ऐसी बहू को नहीं रखना चाहते, आप ले जाइए। पंच बार बार समझाते, एक बार तो अपनी बहू की बात सुन लो कि वो बोलना क्या चाह रही थी, और अगर बोली भी है तो क्यों बोली, इसका कारण भी तो जान लो। उनकी बहू को बुलाया जाता है। बुलाने के पश्चात उनकी बहू आती है और नम्रता और श्रद्धा पूर्वक कहती है कि मैं जो भी कहूंगी, अगर मेरे से कोई गलती हुआ होगा या गलती हो जाती है तो मुझे माफ करिएगा। फिर अपनी बात रखते हुए कहती है कि वो भिखारी आया था और भिखारी क्या कह रहा था कि मैं 3 जन्मों से भूखा हूं, कोई मुझे सूखी रोटी खिला दो। माना पहले जन्म में उसके पास सब कुछ था, भरपूर मात्रा में धन संपत्ति, वैभव, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन कभी भी उसने दान पुण्य नहीं किया, ना ही ऐसे कोई श्रेष्ठ कर्म किए। इसलिए दूसरे जन्म में वो क्या बना, भिखारी। दूसरे जन्म में जब भिखारी बना तब भी उसके पास कुछ नहीं था दान पुण्य करने के लिए, इसलिए वो तीसरे जन्म में भी क्या बना, भिखारी बना। और तीसरे जन्म में वो कह रहा था कि मैं 3 जन्मों से भूखा हूं, कोई मुझे सूखी रोटी खिला दो, ताकि सूखी रोटी मिले थोड़ा कुछ, तो मैं भी किसी को दान करूं ताकि आने वाला समय मेरा अच्छा हो। जब भिखारी ने ऐसा कहा तो मैंने भी तो सही कहा कि बासी रोटी खाते हैं, कल उपवास रहेंगे। आज जितना कुछ भी आपको दिख रहा है, आज घर में सब कुछ है, बंगले हैं, गाड़ी है, सर्व संपत्तियां हैं, सब कुछ है, ये पिछला है। पिछला जो आपने पुण्य कर्म किया है उसका फल आज है। लेकिन आज इतना कुछ होने के बावजूद भी हम कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहे हैं, कोई भी दान नहीं कर रहे हैं। माना अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, हमारी भी स्थिति शायद उस भिखारी के समान हो सकती है। कहने का भाव, आज मनुष्य भी क्या कर रहे हैं, आज हम भी तो बासी रोटी ही खा रहे हैं। जो कुछ भी है हमारे पास वो पूर्व जन्म का है, जितना हमने पुण्य कर्म किया है उसका फल है। इसलिए तो आज कोई अमीर है, कोई गरीब है।
मन में आता है ये भावना, ये अमीर है, इतना बेईमान है, लेकिन फिर भी इतना अमीर क्यों है? सब कुछ अच्छा है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है उसके पूर्व जन्म का है। उसने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किया है, लेकिन ये गारंटी है कि इस जन्म में वो कुछ भी नहीं कर रहा है, माना आने वाला जन्म उसका गरीबी से बीतेगा। सामाजिक जीवन के लिए भगवान ने गीता में कितनी सुंदर सी बात ये कही है कि जो कुछ भी हमारे पास है सब पूर्व जन्म का है, इस जन्म में भी हमको कर्म करना है। यही तो कहलाता है कर्म में अकर्म और अकर्म में भी कर्म। आज हमको भूख लगती है, किचन में जाते हैं, केवल अपने लिए ही बनाते हैं। जब हमने अपने लिए नाश्ता बना लिया तब तीसरा व्यक्ति भी आता है, दूसरा व्यक्ति भी आता है, कहता है मुझे भी थोड़ा भूख लग रहा है। तो हम क्या कहते हैं, मैं अपने लिए बस बना रहा हूं, किसी के लिए नहीं बना रहा। तो हमने नाश्ता बनाया, श्रेष्ठ कर्म किया। नाश्ता बनाने के बाद हमने खाना खा लिया, संतुष्टि मिली, खुशी मिली, उसके बाद कोई और फल है? नहीं है। लेकिन ये कर्म में अकर्म हुआ। लेकिन भगवान हमें क्या कहते हैं, अकर्म में भी कर्म करो। ये दूसरा और तीसरा व्यक्ति को भी अगर थोड़ा थोड़ा दे दे तो दिया ना, किया ना श्रेष्ठ कर्म, इसका भी तो फल मिलेगा। इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्य अकर्मण्य यः पश्येदः अकर्मणि च कर्मण्यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृत्स्नं कर्मः कृतः। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को जो देखता है वही मनुष्य बुद्धिमान है। जो संसार से कोई भी आश्रित नहीं रखता कि मुझे कुछ प्राप्त हो, वो आश्रय से रहित होता है, वही मनुष्य क्या कहलाता है, बुद्धि योगी कहलाता है। एक बड़ी हंसी की बात याद आती है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, बड़ा अमीर था, उसको पता चल गया था कि अब वो मरने वाला है, बीमारी था, कुछ दिन का मेहमान था। तो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि जितना जायदाद है, जितना जमीन है, जितना कुछ भी संपत्ति है, उसका आधा हिस्सा तुम रखना, आधा हिस्सा मुझे दे देना। जब मेरी अर्थी यहां से निकलेगी वहां पे वो पैसा रख देना। ये बोलता है वो अपनी पत्नी से। पत्नी भी कहती है ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा है, तुम्हारी भावनाओं का मैं कदर करती हूँ और तुम्हारी भावनाओं को मैं जरूर पूरा करूंगी। एक दिन ऐसा आता है, सच में वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। जैसे ही उसके अर्थी को सजाया जाता है, सजाने को एक पश्चात जैसे अर्थी को उठाया जा रहा होता है, तब पत्नी आती है, ठहर उठे। इनकी अंतिम इच्छा थी कि जितना जायदाद है उसका आधा हिस्सा मैं रखूं, आधा हिस्सा इनको दे दो। ये ले जाना चाहते थे क्योंकि उनके मन में ये भावना थी, आखिर मैं रखूंगा तो किसके लिए रखूंगा, उससे अच्छा मैं लेके जाऊं जहां जा रहा हूं। कोई तो लेके जाता नहीं। लेकिन पति ने उनकी इच्छाएं पूरी करी। कमरे में गई, चेक बुक लिया, सारे जायदाद की गिनती करी, आधा हिस्सा लिखा और आधा हिस्सा का जितना था उतना अमाउंट उस चेक में लिखकर अर्थी के साथ दे दिया और कहा कैश करवा लेना जहां जहां रहे। सोचने वाली बात है, मनुष्य सब कुछ जानता है कि यहाँ से कुछ भी जाने वाला नहीं है हमारे साथ, न संबंध, न सगे संबंधी, न धन या दौलत। लेकिन जो चीज हमारे साथ जाएगी उसके लिए भी तो आज मनुष्य कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आज हम बचपन से पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, क ख ग। क से कमा रहे हैं, ख से खा रहे हैं और ग से गंवा रहे हैं, बासी रोटी खा रहे हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे साथ जाएगा वो कर्म है, इसीलिए कर्म को श्रेष्ठ करो। लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, जो ईर्ष्या से परे, द्वंद्व से अतीत और सफलता असफलता में समान, जो संग दोष से, आसक्ति से, अभिमान से मुक्त,
क्या कहा? ईर्ष्या से परे, द्वंद्व से अतीत। आज लोगों की शिकायत होती है, क्या कहते हैं कि मुझे किसी से भी ईर्ष्या नहीं है, लेकिन लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, उसके लिए मैं क्या करूं? मैं ईर्ष्या नहीं करता हूं, मैं ईर्ष्या नहीं करती हूं, लेकिन लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? तुम निश्चिंत रहो ना, चिंता करने की क्या बात है। अगर कोई इंसान ईर्ष्या भी करता है तो वो किस चीज से ईर्ष्या करता है? अगर कोई इंसान मुझसे ईर्ष्या करेगा, आपसे ईर्ष्या करेगा, किससे ईर्ष्या करेगा? भाग्य को देखकर ईर्ष्या करता है कि हे प्रभु, इसके पास तो इतना कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जीवन में इसको प्राप्ति हो रही है और मैं तो नीचे ही गिरते जा रहा हूं। भाग्य को देखकर ही तो ईर्ष्या करता है इंसान। तो भगवान गीता के माध्यम से बहुत अच्छी बात हमको सिखाते हैं, कहते हैं कि ये भाग्य किससे प्राप्त होता है? ये भाग्य कहां से मिलता है, कहां से बनता है? कर्म से। ये कर्म का सिद्धांत भगवान बताते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल प्राप्ति होगी। जो करोगे वैसा मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। तो संसार में सबसे ज्यादा यही बात आती है कि हम किसी से भी ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं। क्या करें इसके लिए? तो भगवान कहते हैं, बेफिक्र रहो, निश्चिंत रहो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुमने अपना भाग्य बनाया कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से तुमने अपना भाग्य बनाया है। इतना तुम्हारा कर्म जो है श्रेष्ठ है। अब कोई ईर्ष्या करने वाला उल्टा सीधा बोल देगा, क्या कर सकता है ईर्ष्या करने वाला? उल्टा सीधा बोलेगा, ग्लानि करेगा, निंदा करेगा, यही तो करेगा ना। क्या करेगा? क्या उसके उल्टा सीधा बोलने से, ग्लानि करने से, निंदा करने से हमारा भाग्य मिटा सकता है? कर्म को मिटा सकता है? जो श्रेष्ठ कर्म हमने किया, अपने हाथों से ये कर्म किया है, नहीं मिटा सकता। यहां तक भगवान भी हमारे भाग्य को नहीं मिटा सकता। भाग्य को मिटा सकता है तो कौन मिटा सकता है? भगवान ने भी कह दिया है कि मैं तुम्हारे कर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। तुमने जो कर्म किया है तुमको वो चीज भोगना पड़ेगा। तो हमने श्रेष्ठ कर्म किया है तो सामने वाला कुछ भी करे, ईर्ष्या करे, ग्लानि करे, कुछ भी करे, वो हमारे भाग्य को नहीं मिटा सकता। भाग्य को मिटाने की अगर ताकत है किसी में तो किस में है? खुद हम में है। और कैसे हम अपने भाग्य को मिटाते हैं ये देखते हैं। भगवान ने गीता में ये बात कही कि कोई भी ईर्ष्या करता है, उल्टा सीधा बोलता है, ग्लानि करता है, निंदा करता है, किसी के पास ही जाकर कहेगा। किसी के साथ बैठ के ही ये बातें होती है कि फलाना तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है, क्या तुम ऐसी हो? सारे लोग तुम्हारे बारे में ऐसे बोलते हैं, यही तो कहेगा ना। तो ईर्ष्या करने वाला हमारे भाग्य को नहीं मिटा सकता। हम अपने भाग्य को मिटाते हैं। कैसे मिटाते हैं? सामने वाला हमको कुछ भी कुछ बोल रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जैसे उसने कहा कि तुम्हारे बारे में तो ऐसा ऐसा सुना है, तुम ऐसी ऐसी कार्य करती हो या करते हो, तब हमारे तरीके से क्या आंसर आता है? हमें भी पता है वो क्या है, कैसे है, हमें भी पता है उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, हर एक चीज पता है, देख लेंगे। यही बात कहते हैं। जैसे हमने ये बात कही, हमने अपने भाग्य को मिटा दिया। सामने वाला जब कह रहा था उससे हमारा भाग्य नहीं मिटता है, हमारे श्रेष्ठ कर्म कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमने उसको जवाब दिया, हमने भी अपने कर्म में विकर्म को शामिल कर दिया। गुस्से में आकर, क्रोध में आकर सामने वाला कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है, खून खौलने लगता है, और उसी के वशीभूत होकर हम क्या करते हैं?
अपने भाग्य को मिटा देते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा ऐसा कोई भी कार्य विकारों के वश होकर, आसक्तियों के वश होकर नहीं करना, यही विकर्म कहलाता है। फिर भगवान आगे क्या कहते हैं कि अपने इंद्रियों को वश में रखकर जितेंद्रिय बनो। आज हम नहीं चाहते बुरा देखना, लेकिन देख लेते हैं। आज नहीं चाहते बुरा सुनना, लेकिन सुन लेते हैं। नहीं चाहते बुरा किसी को बोलना, लेकिन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल पे नहीं है। इसीलिए भगवान ने गीता में हमको जितेंद्रिय बनने का बात कही कि अपने इंद्रियों को वश में करो और ऐसा कोई भी कार्य मत करो जो तुम्हारे पतन का कारण बन जाए। यह है भाग्य मिटाने की कला हमारे द्वारा। कितनी अच्छी बात भगवान कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे भाग्य को कुछ नहीं करता हूं, मैं केवल और केवल तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, सही क्या है और गलत क्या है। भगवान ने भी तो अर्जुन को रास्ता दिखाया, कौरव को भी रास्ता दिखाया, लेकिन कौरव ने क्या कहा? धर्म क्या है ये मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पे मैं चल नहीं सकता। अधर्म क्या है ये मुझे पता है, इसका परिणाम भी क्या है, लेकिन मैं अधर्म को छोड़ नहीं सकता। तो भगवान आगे क्या कहते हैं? सफलता और असफलता में समान। आज हमें सफलता मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब असफलता मिलती है तब हम उस बात को फील करते हैं, दुख मनाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब भगवान हमको ये ज्ञान देते हैं, चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, लेकिन दोनों ही स्थिति में हमारी स्थिति समान। इसलिए क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा करने में तेरा अधिकार नहीं है। बस कर्म कर, फल देने वाला दे देगा। और हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर बुरा कर्म करते हैं तो अवश्य हमको बुरा फल की प्राप्ति होती है, बुरे फल की प्राप्ति होती है। आप जीवन में ये बात गांठ बांध ले, ये विश्वास अपने अंदर जगा ले। अगर आप सफलता को भी प्राप्त करेंगे, 10 लोग आएंगे आपको बोलने के लिए, वो कहेंगे, और असफल भी हो जाएंगे तब भी कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ कहेगा। ये जीवन का रीत है, जब तक जीना है तब तक बातों को सुनना है, लेकिन बातें आपने जहां पकड़ी वहां पे हमारा जीवन खत्म हो जाता है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा? सफलता मिले या सफलता मिले, लेकिन हर स्थिति में समान रहो। आज हम बुरे कर्म करते हैं, इसी का हिसाब किताब हमको चुकाना पड़ता है। कई बार क्या होता है, बहुत बुरा व्यक्ति है लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है उसके साथ, लेकिन कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा है। क्यों? एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार 2 मित्र थे, कहीं जा रहे थे। अचानक चलते चलते रास्ते में उनको क्या मिला? एक बटुआ, पर्स मिला। उस पर्स में कुछ पैसे थे। एक ईमानदार था, एक बेईमान था। तो बेईमान कहता है ईमानदार व्यक्ति को कि भाई चल बांट लेते हैं दोनों, 500 तू रखना, 500 मैं रखूंगा। ईमानदार थोड़ा समझदार रहता है, नहीं भाई नहीं रखते। तो बुद्धिमान कहता है क्यों? तो ईमानदार कहते हैं ये जो बटुए का पर्स, आई मीन जो पर्स है, इसमें जो पैसा है वो किसी के कमाई का, 1 महीने का कमाई का सैलरी होगा, जिससे उसका घर चलता होगा। चल जाते हैं पुलिस थाने में और रिपोर्ट लिखा देते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है? देख। जो बेईमान व्यक्ति रहता है वो कहता है देख, अगर उस व्यक्ति के भाग्य में ये पैसा होता, अगर उस व्यक्ति के भाग्य में ये पैसा होता तो वो गिरता ही नहीं। ये हमारे भाग्य में है, इसलिए हमको मिल गया, इसलिए हमको मिल गया। तू अगर कहता है कि पुलिस थाने में जाके दे देते हैं ये पैसा, ठीक है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने भी अगर पुलिस थाने में रिपोर्ट ना लिखाया हो तो वो पैसा किसका हो जाएगा? पुलिस वाले का हो जाएगा।
उससे अच्छा पैसा हम लेते हैं, हम खाते हैं। ये किसकी सोच है? बुद्धिमान बेईमान व्यक्ति का। ईमानदार व्यक्ति को पुनः कहता है रखना है कि नहीं रखना है तुझे। अगर तू नहीं रखेगा तो ये पूरा पैसा मेरा हो जाएगा, मैं रखने के लिए तैयार हूं। बेईमान कहता है ठीक है तू रख भी लेता है। अब जैसे ही 4-5 कदम वो आगे बढ़ता है, अचानक ईमानदार व्यक्ति को जोर से कांटा चुभ जाता है। बहुत ही खून निकलना शुरू हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है उसको, बहुत दर्द होता है। तब ऊपर से देवगण देखते रहते हैं, सोचते हैं ये कैसा हो रहा है? अच्छे के साथ बुरा हो रहा है और बुरे के साथ अच्छा हो रहा है। कांटा लगना था बेईमान व्यक्ति को, वो तो बड़े मजे के साथ जा रहे हैं कि 1000 पैसा मेरे पास है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, यहां लगाऊंगा। ये विचार अपने मन में रखते हुए जा रहे हो। और ईमानदार व्यक्ति जिसने पैसे का 1 रुपया भी नहीं रखा, आज उसको कांटा लग गया। वो तुरंत भगवान के पास जाते हैं देवगण और कहते हैं कि प्रभु अभी अभी हम मृत्यु लोक गए थे, मृत्यु लोक में क्या देखा कि ईमानदार व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हो गया और बेईमान व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा हो गया। ऐसा क्यों? पक्का चित्रगुप्त ने कुछ न कुछ गलती करी होगी, उसके लेखा और जोखा में कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य हुआ है। भगवान कहते हैं देवगण को ऐसा कभी नहीं हो सकता। चित्रगुप्त के लेखा और जोखा में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। देवगण बार बार कहते हैं तो भगवान कहते ठीक है, अगर बार बार कह रहे हो तो मैं बुलाता हूँ चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त को बुला के लाया जाता है। जब बुलाया जाता है तब कहा जाता है दिखाओ दोनों का अकाउंट। आज संसार के सर्व मनुष्य आत्मा का खाता बना हुआ है। उसी प्रकार उन दोनों का भी खाता था। तो एक बेईमान का पहले दिखाया गया, और दिखाया गया तो क्या दिखाया गया? जो बेईमान व्यक्ति था पिछले जन्म में वो बहुत ईमानदार था, और उसी ईमानदारी की वजह से उसको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। लेकिन जैसे उसको वो इनाम मिलने वाला था, उसने बेईमानी का रास्ता पकड़ लिया। तो जो वो इनाम था वो बहुत बड़ा था, लेकिन आज बेईमानी के रास्ते में जाने से वो जो इनाम था वो छोटा होते होते आज उसको केवल 1000 के रूप में मिला है। ये बेईमान की कहानी है। अब देखते इधर ईमानदारी की कहानी क्या होती है। जब उसका खाता देखा जाता है तब क्या निकलता है कि वो बहुत पहले बेईमान था, बहुत बेईमान था, और उस बेईमानी की वजह से उसको बहुत बड़ा सजा मिलने वाला था। लेकिन जैसे ही सजा मिलने वाला था उसने अपना रास्ता ईमानदारी की ओर मोड़ दिया। तो जो सजा बड़ी थी वो बड़ी छोटी होते होते आज उसको केवल एक कांटे के रूप में मिला है। तो अब बताइए किसके साथ सही हो रहा है और किसके साथ गलत हो रहा है? सभी मनुष्य आत्माएं आज अपने कर्मों का ही फल खा रहे हैं। आज माता पिता की 2 संतान है, एक कहते हैं एक बेटा अच्छा मेरी बात मानता है, दूसरा मेरी बात नहीं मानता, वो भी कर्मों का फल है। इसलिए तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म और अकर्म में भी कर्म करो। जो पिछला मिला है आज हम उसको भोग रहे हैं, और आने वाले समय में भी हमको भोगना है। लेकिन क्या क्या भोगना है? अच्छे कर्म का फल कि बुरा? तो भगवान आगे क्या कहते हैं? अभिमान से मुक्त, अभिमान से मुक्त। आज संसार में परिवार के बीच टकराव, संबंध टूट रहे हैं। क्या है इसका कारण? अभिमान। अभिमान को अगर 2 भागों में बांट देते हैं, अभिधन मान। आज संसार में परिवार में जो बड़े हैं उनका अभिमान क्या है? अभी अभी मान मिले, अभी अभी मान और सम्मान मुझे मिले, ये बड़ों का अभिमान है। और छोटों का क्या अभिमान है? अभी 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 हमारी बात भी माने, तब हम भी माने उनकी बात। छोटों के मन में क्या रहता है कि आज हम इतना उनके लिए करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कोई कदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सम्मान चाहते हैं। हमारे भी बात माने, हमको भी थोड़ा समझे, तब तो हम भी उनको बात
उनकी बात को समझेंगे, तब तो हम भी उनकी बातों को मानेंगे। ये छोटों का अभिमान है। बड़ों का अभिमान है कि अभी अभी मेरी हर एक बात माने। ये बात मानते क्यों नहीं है? यहीं से टकराव पैदा होता है, यहीं पे अभिमान टकराता है। और छोटे क्या कहते हैं? हमें भी माने तब तो इनकी माने। जब ये दोनों अभिमान टकराते हैं तब वो परिवार टूटता है, संबंध टूटते हैं। बड़ों के मन में ये बात रहती है कि छोटे मेरी बात नहीं मानते हैं, और छोटों के मन में रहता है कि हम इतना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी इसकी कदर नहीं है, फिर भी चाहते हैं कि हम इनका सम्मान करें, इनकी बात माने। कैसे होगा? आज एक छोटा सा बच्चा जब रहता है, जब अपने दिल की बात बताता है, मम्मी पापा स्कूल में ये हुआ, तो माता पिता ध्यान से नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं, मजाक कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ते जाता है, बड़ा होते जाता है, कोई गलत कार्य करता है तो अपने मम्मी पापा के पास जाता है और बताता है कि मम्मी आज मैंने सिगरेट पी लिया। तो मम्मी और पापा क्या करते हैं? हाथ उठाते हैं और देते हैं एक थप्पड़। तब उस दिन बच्चा क्या सोच लेता है कि मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, किसी और को देखो। आज संसार की भी यही हालत है, ना ही माता पिता बच्चों की बात समझ पा रहे हैं और ना ही बच्चे माता पिता की बात समझ पा रहे हैं। बच्चा बचपन में माता पिता के पीछे पीछे घूमता है, आज बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपने बच्चों के पीछे पीछे घूमते हैं। आखिर चल क्या रहा है? तो कहां से आ रही है ये बात? अभिमान टकरा रहा है, हमारी बात कोई समझ नहीं पा रहा है। बड़ों की भी बात है या छोटों की भी बात है। इसीलिए भगवान ने कहा अभिमान से मुक्त। एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी बहुत ही अच्छी थी, प्रतिव्रता थी। जैसे पति घर पे आता था काम करके, उसके हाथ में सामान होता था तो पत्नी दौड़ती हुई जाती थी, पति के हाथ से सामान लेती थी। उसके लिए पहले से चाय नाश्ता पानी सब कुछ तैयार। पति जैसे घर पे आता था, बैठता था, सामान हाथ में ले लिया, हाथ से दे दिया, पत्नी ले लेती है, सामान रखती है, किचन में जाती है, पानी लाती है, पति पीता है, नाश्ता देती है, कर लेता है। ये रोज चलता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ अचानक कि पति काम से आया, दरवाजे पे है, लेकिन आज पत्नी नहीं है। सोचता है कि हर बार ही तो पत्नी आ जाती है मेरे आने से पहले, उसको पता रहता है ये समय कि मैं कितने समय आता हूं, और आती है और सामान लेके जाती है। लेकिन आज कोई अता ही पता नहीं है, क्या बात है? तो पति सोचता है कुछ काम होगा, कर रही होगी, भूल गई होगी। जैसे ही अंदर जाता है तब देखता है पत्नी बढ़िया बिस्तर में बैठी है, सामने टीवी चल रहा है, हाथ में रिमोट है और एक हाथ में नाश्ता है। टीवी देखकर बढ़िया नाश्ता कर रही है। पति सोचता है क्या बात है, बड़े मुस्कुराते हुए कहता है क्या बात है। तब पत्नी कहती है धीरे आवाज से, कोई बात नहीं। फिर पति सोचता है चलो कोई बात नहीं, टीवी देख रही है, कोई सीरियल चल रहा है, देख रही है, कोई बात नहीं, मैं ये गिलास पानी ले लेता हूँ। किचन में जाता है, किचन में जैसे इंटर करता है देखता है पूरे बर्तन बिखरे पड़े हुए हैं, गंदे, धुलाई भी नहीं हुई है, सफाई भी किचन की नहीं हुई है, एक भी गिलास नहीं। थोड़ा दिमाग गर्म होना शुरू हो जाता है। फिर भी सोचता है चलो कोई बात नहीं, मैं ही एक गिलास लेके उसको मांझ कर पानी ले लेता हूँ। वैसा ही करता है, एक गिलास लेता है, मांझ लेता है, उसको साफ कर लेता है, पानी निकालता और पी लेता है। पीने के बाद सोचता है कि चलो फ्रेश हो जाता हूँ, अपने कमरे में जाता है। लेकिन जैसे ही कमरे में एंटर करता है देखते हैं कि सारे बिस्तर इधर उधर पड़े हुए हैं, कपड़े भी इधर उधर पड़े हुए हैं, न झाड़ू हुआ है न पोछा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। गुस्से से पति कमरे से बाहर निकलता और कहता है क्या बात है,
तब पत्नी के मुंह से आवाज आती है, कोई बात नहीं। फिर पुनः पूछता है, क्या बात है? तब पत्नी धीरे से बोलती है, जब भी आते हो तो क्या कहते हो कि करते क्या हो, तुम्हारा काम ही क्या है, दिन भर क्या करते हो? अभिमान टकरा गया। इसीलिए भगवान ने कहा कि अभिमान से मुक्त, अपने अभिमान में नहीं रहना है। आज बड़े अपने अभिमान में है तो छोटे भी अपने अभिमान में है। पति भी चाहता है कि मैं जैसे हूं पत्नी मेरी सेवा में लग जाए, लेकिन उसको हम सम्मान नहीं दे रहे, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। अगर आज पत्नी अगर घर छोड़ के चली जाए, हड़ताल में चली जाए, तो क्या होगा आप खुद समझ रहे हैं। इसीलिए सबको सम्मान दे, सबकी प्रशंसा करें। इतनी सुंदर बात भगवान हमको गीता ज्ञान के माध्यम से सुनाते हैं, लेकिन आज इस गीता ज्ञान को हमने कभी भी इस प्रकार से समझा ही नहीं। आज किसी को भी पूछो तो क्या कहते हैं, दीदी बाप दादा के जमाने से हम गीता की पूजा करते आ रहे हैं, हम करते हैं, हमारे दादा करते हैं, हमारे परदादा करते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या कभी गीता को खोल के देखा, पढ़ा, समझने का प्रयास किया, बोलते नहीं। आज केवल वेद शास्त्र पुराण केवल घर में दबी हुई छुपी हुई हो गई है, रखी हुई हो गई है, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आज लोग उसे कपड़े से बांध बांध कर रख रहे हैं, लेकिन इसको पढ़कर अपने जीवन में धारण करने का ये समझ मनुष्य के अंदर नहीं आ रहा है। तब भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान अग्नि से ही हमारे विकर्म दग्ध होंगे। जितना हम ज्ञान को हम सुनेंगे उतना ही हमारे विकर्म जो होंगे विनाश होंगे। ज्ञान से ही हमारे जीवन में सुधार आती है। एक बार एक सेठ था, अपने गांव में महात्मा को बुलाया, प्रवचन रखवाया। सारे लोग उस प्रवचन में बैठे बढ़िया उस ज्ञान को सुनकर आनंदित हो रहे हैं। लेकिन उसमें से एक चोर आता है और देखता है कि बड़े सभी के सभी ध्यान में मगन है, सब सत्संग कर रहे हैं, सभी के सभी सुन रहे हैं, ये अच्छा मौका है चोरी करने का। लेकिन वो चोर क्या सोचता है, पहले देखा तो जाए इस सत्संग में कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें सारे के सारे लोग आकर बैठे हुए हैं। वो देखता है कि एक सेठ जी हैं, उसके परिवार के सारे सदस्य वहां पे बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। वो सोचता है यही अच्छा समय है उसके घर जाकर लंबा हाथ मारने का। वो चुपके से वहां से निकलता है और निकलने के पश्चात उसके घर में जाता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला रहता है, उसी समय उसने महात्मा के एक वाक्य सुन गया रहता है, क्या कि फरिश्तों का कोई भी छाया नहीं होता है, प्रतिछाया नहीं होता है। लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं, फरिश्तों का छाया हो या ना हो। वहां से निकल गया चोरी करने के लिए। जैसे ही चोरी करने के लिए निकलता है, घर पे पहुंचता है, कोई नहीं रहता है, सारा माल ले लेता है। वहां से निकलता है तो दूसरा चोर उसको देख लेता है कि ये तो पूरा का पूरा माल ले लिया है। लेकिन अगर मैं इसने जितना भी माल अपने पास रखा है, अगर इससे मैं इसका पूरा माल ले लूं तो मेरा बड़ा फायदा हो जाएगा। उस चोर का पीछे करते करते उसके पीछे पीछे जाता है। वो पहला चोर अपने घर पे सारा सामान रख देता है, सारा माल रख देता है और अपनी पत्नी को कहता है कि बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो। पत्नी खाना बनाने में लगी रहती है। वो चोर जो है बाहर में आकर बैठता है। जब वो दूसरा चोर था जो देख रहा था कि मुझे इसके पूरे माल को चुराना है, लेना है, लेकिन ये घर पे पूरा माल रखा है तो मैं कैसे चुराऊं, तब वो दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है, उसके सामने पहुंचता है और कहता है कि मैं शांति दूत हूं, देवदूत हूं,
भगवान ने अभी अभी मुझे भेजा है, तुमने अभी जो चोरी की है, पाप कर्म किया है, ये सारा माल मुझे दे दे, वरना बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाएगा। फिर ये पाप का भोग तुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए जितना माल है उसे मुझे दे दे। वो भी व्यक्ति डर जाता है, भगवान बड़ा भी स्वीट है, अभी अभी तो आया, तुरंत देवदूत को भेज दिया। सोचता है सही बात है, पाप बहुत बढ़ जाएंगे, पाप को भोगना भी पड़ेगा, उससे अच्छा दे देता हूँ। जैसे अंदर में जाता है, लाइट बंद रहती है, लाइट को ऑन करता है, वो चोर जो दूसरा चोर था, जैसे ही घर के आंगन में थोड़ा और अंदर घुसता है, घर के अंदर उसकी लंबी सी छाया दिखती है, और जैसे ही वो पहला चोर उसकी प्रतिछाया को देखता है, समझ जाता है ये कोई देवदूत नहीं है, भगवान के द्वारा भेजा गया कोई देवदूत नहीं है, ये तो कोई चोर है, कोई फ्रॉड है जो ये सारा माल लेने के लिए आया है। लेकिन वो भी दिमाग लगाता है, अंदर जाता है, एक लंबा सा डंडा लेके आता है और कहता है भाग यहां से, वरना इतना मारूंगा कि पूछ मत। क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ये बात आ जाती है, वो प्रवचन जो चल रहा है, वो जो सत्संग जो चल रही थी, वहां पे जो ज्ञान चल रहा था, उसके एक पॉइंट एक वाक्य उसके दिमाग में बैठ गया था कि फरिश्तों का कोई, देवदूतों का कोई भी प्रतिछाया नहीं होता है। वो उस व्यक्ति को भगा देता है। ये सारा सीन उसकी पत्नी देखते रहती है। पत्नी किचन से आती है उठकर और कहती है, एक वाक्य को तुमने सुनकर अपने ये चोरी का जो माल लेकर आए उसको बचा लिए। अगर जीवन भर इस सत्संग का लाभ लेते, जीवन भर इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में इस ज्ञान को अगर धारण करते, तो अपने इस संसार रूपी धन को भी बचा सकते हो। बात लग गई उस चोर की। उसने उसी दिन से सोच लिया कि जहां से मैं चोरी करके आया हूं, जहां से जो माल मैं लेके आया हूं, पुनः मैं वहां छोड़ के आ जाता हूं। चला गया, छोड़ दिया, बैठ गया उस सत्संग में। कहने का मतलब, आज ज्ञान ही हमारे विकर्मों को दग्ध करती है, हमको विकर्म करने से बचा लेती है। इसीलिए आज हर मनुष्य आत्माओं के लिए ज्ञान सुनना अति आवश्यक है। लेकिन कर्म का हिसाब और किताब सबको भोगना है। सभी को इसका हिसाब और किताब भोगना ही पड़ेगा। जो कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो दुख की प्राप्ति भी हमको अवश्य होगी। इसलिए सोच समझ कर कर्म करें, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कर्म प्रधान है। इसलिए सत्संग सुने, ज्ञान की प्राप्ति कर अपने जीवन में इन ज्ञान को धारण करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाए, अपना भाग्य बढ़ाए। इसी प्रेरणा के साथ आज भगवान ने जो गीता ज्ञान में हमको ये बात सिखाई है, इसी ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत है, जो करेंगे वो पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जितना करेंगे उतना ही पाएंगे। चलिए उस परम सत्ता परमात्मा से दोनों हाथ जोड़कर दिल की भावनाओं के साथ उनसे माफी मांगते हैं कि बचपन से लेकर आज तक, इस जन्म हो या कोई भी जन्म हो, जितना भी हमने पाप कर्म किया है उसकी माफी मांग ले, क्योंकि जाने में अनजाने में हमने बहुतों का दिल दुखाया है। बहुतों की आंखों में हमारी वजह से आंसू आया है। अगर हमारी वजह से आंसू आया है तो कहीं ना कहीं वो वापस लौट के भी आएगा। जीवन का दस्तूर है, बदला जो देंगे वही मिलेगा।
आज अगर आपने 1 रुपया भी किसी को दे दिया, बेटा समझ के, लेकिन वो 1 रुपया भी कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके पास आएगा। कर्म प्रधान, इसलिए अपने कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल रखें, बुरा ना बोले किसी को, क्योंकि जो बोलेंगे वही हमको पुनः मिलेगा, जो करेंगे वही हमको मिलेगा। चलिए श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान की सुधा में परमात्मा ने हमको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन केवल इसे सुने ही नहीं, अपने जीवन में धारण करने का भी प्रयास करें। हम सभी अभी 2 मिनट के लिए उस परम सत्ता परमात्मा से दिल ही दिल बातें करेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि वो क्षमा का सागर है, वो हमें माफ कर देगा। वो हमारा पिता है, कभी भी ये नहीं कहता कि तुमने गलती किया है तो तुम मेरे दरवाजे में नहीं आना। वो खुले दिल से अपने दोनों हाथ फैलाकर यही कहता है, तुम एक बार तो मेरे पास आ जाओ, तुम एक बार तो मेरी राह पर चलकर देखो, तुम एक बार मेरी श्रीमत पर चलकर देखो, मेरे मार्ग पर चलकर देखो, संसार के सारे मार्ग मैं तुम्हारे लिए खोल के रख दूंगा। लेकिन आज हम भगवान के मार्ग पे नहीं, संसार में जो ये विकार चल रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, व्यक्तियों के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, वैभव के पीछे भाग रहे हैं, ये कुछ भी हमारा नहीं करने वाले। अगर हमारे विकर्म दग्ध होंगे तो केवल और केवल परमात्मा की याद से और परमात्मा के ज्ञान से। तो चलिए हम सभी के सभी ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और उस परम सत्ता परमात्मा को याद कर दिल ही दिल उनसे बात करेंगे। अपने आप को पूरी तरीके से शांत कर ले। मन और बुद्धि को संसार की सर्व बातों से समेट ले। अपने मन को एकाग्र करें, अपनी चित्त वृत्तियों को उस परम सत्ता परम पिता परमात्मा के साथ अपने मन के तार को जोड़े। दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे। हे परम पिता परमात्मा, ओ क्षमा के सागर, मुझे माफ कर दे। जाने अनजाने में मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आपकी हर श्रीमत का कहीं ना कहीं मैंने उल्लंघन किया है, मुझे माफ कर दे। देखिए वो प्यारा पिता मुस्कुरा के कह रहा है, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे मीठे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हारी हर गलतियों को मैं माफ करता हूं। तुम केवल और केवल अपने कर्म पे ध्यान दो। जैसा तुम्हारा कर्म होगा वैसा ही तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए कर्म प्रधान है, कर्म पे ध्यान दो। एक बार संसार की ओर नजर घुमाओ। तुमने अपने द्वारा कितनों को दुख दिया है, अपने मुख से बुरे बोल, कई मनुष्य आत्माओं के दिल को हमने दुखाया है। ये फील करें, परमात्मा हमें ये बात कह रहे हैं, उन सब से माफी मांगो। चलिए हम सभी से माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं।
उन सर्व मनुष्यात्माओं के चेहरे को देखिए जिनका दिल हमने दुखाया, जिनकी आंखों में हमारी वजह से आंसू आया है। उन मनुष्यात्माओं को देखिए और मन ही मन उनसे माफी मांगे। हे मनुष्यात्माओं, मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है, मेरे कर्मों की वजह से जो भी आपको तकलीफ मिला है, मुझे माफ कर दो। मुझे आज परमात्मा का सत्य के ज्ञान मिल गया है कि जो मैं करूंगा वही मुझे भी पुनः प्राप्त होगा। इसलिए आज से मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूंगा जिससे आपका दिल दुखे, आपकी आंखों में आंसू आए। मुझे माफ करें। अब उन मनुष्यात्माओं को देखिए जिनके बोल, जिनके शब्द हमें बहुत चुभते हैं। कहीं ना कहीं उनकी बातों को लेकर हमने उनके प्रति शाह, द्वेष, अनेक प्रकार की भावनाएं उनके लिए रखी है, बुरी भावनाएं जो रखी है, उन्हें भी माफ करें। जिनका दिल हमने दुखाया उनको माफी मांगे, और जिन्होंने हमारा दिल दुखाया है उनको माफ करें। कर्म करें, कर्म ही प्रधान है। अपने मन में ये बात विचार कर ले। ये गीत हम सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कर्मों के माध्यम से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। इसीलिए कर्म पे ध्यान देना है। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो